वहीं इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी संजय श्रीवास्तव ने वरिष्ठ पत्रकार प्रखर मिश्रा से बातचीत की है, सुनिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट में इस विषय को पास किया था। आज यह सत्र में भी जब सत्र चल रहा था तो उसमें लाया गया और लाने के बाद इसको पास कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण ये है, जिन बिंदुओं को लेकर के लोगों को संशय था वह बिंदु उन्होंने आम जन के साथ साथ विधायकों को, प्रतिपक्ष को, सबको समझाने का भी प्रयास किया और सीधे सीधे ये कहा गया कि प्रदेश हित में है और 25 वर्षों से जिसकी मांग चल रही थी उसको ध्यान में रखते हुए इस कानून को पास किया गया है। अब उसमें मुख्यमंत्री ने खुद ही समझाने का प्रयास किया है। अब ये देखना है कि ये कितनी लोगों को समझ में आती है, क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण विषय जैसे कहा गया है कि भू कानून में महत्वपूर्ण जो सबसे बिंदु से मैं बताना चाहूंगा कि आप जमीन लेते हैं और जमीन लेने के बाद उसका उपयोग बताते हैं। जब लैंड यूज चेंज होता है तो उसका उपयोग बताता है कि पर्पस क्या है, किसके लिए आपने लिया है, और उस पर्पस के लिए अगर आप जमीन लेते हैं और जमीन लेने के बाद उस उपयोग में नहीं लाते हैं तो उस पे सरकार सख्त होगी और आपका वह जो लैंड यूज है वह कैंसिल कर दिया जाएगा। आपकी जमीन सरकार अपने अधिकृत कर लेगी, अधिक्रमण उसका। लेकिन अब ये है कि जो भू कानून लाया गया उसमें जो जो विषय है उसे हर आदमी तक पहुंचाने की जरूरत है, जो भी विरोधाभास है उसे दूर करने की जरूरत है। आज ये महत्वपूर्ण इस प्रदेश के लिए भी है, क्योंकि जिन उद्देश्यों को लेकर के यह राज्य बना था उस उद्देश्यों में एक ये भी था कि यहाँ पे जो यहाँ की जमीनें हैं उस जमीनों का जिस तरह से व्यवसायीकरण हो रहा था उस पर लगाम लगे। तो आज सदन में इसे पास करने के बाद यह एक विषय खत्म हो गया कि जो भू कानून को लेकर के तरह तरह की बातें चलती थी वह समाप्त हो चुका है। अब ये देखना है कि यह भू कानून मील का पत्थर साबित होता है या इस पे अभी विवाद जारी रहेगा। धन्यवाद। देखते रहिए इंडिया न्यूज। उत्तराखंड का बजट सत्र चल रहा है, बहुत से मुद्दे आए और उस मुद्दों पर बहस भी हुई, लेकिन ये आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिसपे हम आपसे चर्चा करेंगे और हम अपने वरिष्ठ जो हमारे पत्रकार हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे। एक मुद्दा सदन में आता है जब संसदीय कार्य मंत्री अपनी बात को रखते हैं तो उनके सामने विपक्ष का एक नेता उनको जिस तरह से टारगेट करता है तो हमारी समझ से उस चीज को बताने की भी जरूरत है, क्योंकि परसों का विषय है संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोल रहे थे और उस पे भारतीय जनता पार्टी अपनी बात रखना चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस के एक विधायक ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो संसदीय कार्य मंत्री ने आरोप लगाया कि यह शराब के नशे में है। अब उस मुद्दे को आज फिर से सदन में दोहराया गया और सदन में दोहराने के बाद जिस ढंग से संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने बातों की रखी उस पे चर्चा जरूरी है और चर्चा बनती भी है। इसलिए चर्चा बनती है क्योंकि बार बार उनके द्वारा जो भी चीजें रखी जा रही है उनको निशाने पे लिया जा रहा है। उनके अनुभव को नहीं ध्यान दिया गया, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और जिस तरह से ऋषिकेश में उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में मेयर को जिता के लाया उसे भी ध्यान नहीं दिया गया। और इन सब के साथ जब आज चर्चा चल रही थी, चर्चा के दौरान उन्हें फिर प्लेन पहाड़ का मुद्दा के तहत उन्हें फिर से ये कहा गया कि पहाड़ियों को लेकर के उन्होंने जो विवादित बयान दिया है। अब प्रश्न ये उठता है उन्होंने बयान क्या दिया और किस तरह से दिया, लेकिन उस पर चर्चा के साथ साथ हमारे साथ प्रखर मिश्रा जी हैं। प्रखर जी से हम बात करेंगे, लेकिन ये ध्यान देने की सारे सदस्य बैठे तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये जो मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है और जिसे लेकर के उन्हें निशाने पे रखा जा रहा है उस पे ही चर्चा हो जाए, लेकिन उस पे चर्चा तभी होगी जब आम जन उस पे अपनी बात रखेगा। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने राष्ट्रीय चैनलों पे भी देखा होगा, उन्हीं से पूछते हैं। सर बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पे। देखिए संजय, आप जानते हैं कि पहाड़ और मैदानी आप जब जब करेंगे तब दिक्कत होगी, क्योंकि उत्तराखंड की लड़ाई खाली पहाड़ के लोगों ने नहीं लड़ी थी। उत्तराखंड की लड़ाई में मैदानी लोगों का भी उतना ही हाथ है जितना पहाड़ का है। अब समझने वाली बात है कि एक आदमी प्रेमचंद अग्रवाल जो यहाँ पर इसी विधानसभा में अध्यक्ष रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस टाइम संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की तरफ से मदन बिष्ट अगर बार बार उन्हें टारगेट कर रहे थे और यहाँ तक कि मौजूदा जो इस टाइम खंडूरी जी स्पीकर हैं उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अगर गरिमा नहीं रखी जाएगी इस मंदिर की, इस पे जांच उन्होंने बैठा दी है। मदन जी के जो भी उनका कृत्य है, मदन जी ने अपना मेडिकल क्यों नहीं कराया? अगर ये बातें निकल कर आ रही हैं और मदन जी चैलेंज कर रहे थे इस बात को लेके,
इसी पर दोनों की बहस हुई थी। बहस इस बात पे थी कि कम से कम गवर्नर की गरिमा तो आप रखेंगे, उनका अभिभाषण चल रहा है। चलो, बेल में आना आपका अधिकार है, लेकिन आपको इतना तो सब्र करना चाहिए। सदन में तो विपक्ष के बिना सदन चल ही नहीं सकता है। इसके बावजूद भी बात जब नहीं बनी है और आपस में बहस हुई है इन दोनों के बीच में, और ये मामला पिछले 3 दिन से गरमाया हुआ है। आज मदन मिश्र जब अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने जानबूझ के टॉन्ट किया कि वो खड़े हुए बोले मैं कुछ बोलूंगा तो कहेंगे शराब पी रखी है। ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं, तो ये समझने वाली बात है। और फिर कहेंगे पहाड़ी ने शराब पी रखी। इस पर फिर रिएक्ट कर दिया अग्रवाल जी ने और कहा कि फिर आज इसी पे चर्चा कर लो। नहीं सर, किसी व्यक्ति विशेष पे अगर कोई आरोप लगता है तो क्या पूरे उस क्षेत्र के, उस समुदाय के, ऐसा क्या है संभव? ये संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। सबको वोट देने का अधिकार है, सबका उत्तराखंड है। और सबसे बड़ी बात है कि भाई गंगा जब बहती है तो सबको जल देती है, हवा जब बहती है तो सबको हवा मिलती है। पहाड़ों से ही उतर के गंगा जा रही है और यमुना जा रही है, तो आप बांट कैसे सकते हैं? आप मैदानी पहाड़ी नहीं कर सकते हैं। और खाली पहाड़ के ही लोग आके विधानसभा नहीं चला लेंगे, खाली मैदान के ही लोग आकर विधानसभा नहीं चला लेंगे। तो समझने वाली बात है कि आहत नहीं करो किसी को, और किसी को भी बिलो द बेल्ट नहीं मारना चाहिए। आप राज्य बनने के पहले से यहाँ पे हैं, यहाँ की भौगोलिक स्थिति से वाकिफ है, यहाँ की जर्नलिज्म जमीन से आपने किया है, तो ये जो आज चीज हुई है, जो ये विवाद हुआ है, जिस तरह से घेरने का प्रयास किया, इसे कैसे देखा जाए? क्योंकि हम लोग भी काफी दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, जब से राज्य बना है तब से राज्य को देख रहे हैं, यहाँ के पत्रकारों को, यहाँ के आम जन को देख रहे हैं। लेकिन ये जो आज विषय उठा है, तो क्या छोटे से राज्य के लिए, जो डेवलपिंग राज्य है, जो आज बड़ा राज्य, ये जो 30वां ये दशक है, ये दशक उत्तराखंड का कहा जा रहा है, उसमें ये जो विषय आया, इसे कितना नहीं समझने वाली बात है कि कांग्रेस ने जाति सूचक भी कहा है, बनिया बनिया बनिया। इस पे भी सदन में उनका जवाब है। हालांकि उन्होंने एक तरीके से कहना चाहिए चुटकी लेते हुए कहा, कल बोले थे प्रेमचंद अग्रवाल कि साहब आप बनिया बनिया कहते हो, मैं तो खाते का मजबूत आदमी हूं और मैं ही बजट पेश करूंगा। यानी कि संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री, फिर वो सरकार के संकट मोचक हैं। क्योंकि नेता सदन जब मुख्यमंत्री खड़े होते हैं और उनसे कोई सवाल पूछे जाते हैं तो उनके प्रतिनिधि होने के नाते तमाम सवालों के जवाब वो देते हैं। तो उन्हें टारगेट करने का सबसे बड़ा विपक्ष का मसला ये है कि वो संकट मोचक। सर एक अंतिम प्रश्न, ये जो विषय लेके आए, क्या आपको लगता नहीं कि छोटे से प्रदेश में, और जिस प्रदेश से लोगों की बहुत उम्मीद है, ये विषय जो ये आज आया है, स्पीड ब्रेकर, ये स्पीड ब्रेकर का काम करेगा? नहीं, जनता यहाँ की बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, यहाँ की लिटरेसी बहुत ज्यादा है और सब समझते हैं कि विपक्ष के पास इस टाइम कुछ है नहीं, तो विपक्ष यही हरकत कर रहा है। गरिमामय तो उनको रहना पड़ेगा, अगर वो गरिमामय नहीं रहेंगे तो अपनी ही फजीहत कराना है। धन्यवाद। ये थे प्रखर मिश्रा जी, जिन्होंने बड़ी साफ गोई से कहा कि ये विषय व्यक्ति विशेष से है, न तो किसी जाति से है, न किसी क्षेत्र से है। और अगर इसे विषय बनाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वह मुद्दे की तलाश में भटक चुका है। तभी तो समय बताएगा कि ये मुद्दा कितने आगे जाएगा। लेकिन इस प्रदेश के लिए और प्रदेशवासियों के लिए जरूरी है कि इस तरह के विषय पर विराम लगे। धन्यवाद। इंडिया न्यूज।